जवानों, अगर पढ़ना है तो उमर इब्न खत्ताब को पढ़ो, बीमारियां खत्म हो जाएंगी बुज़दिली की। जो डर सहम के साथ जीते हो, उमर इब्न खत्ताब को पढ़ो। मुझे एक बात याद आती है, एक नौजवान, वो ईमान कबूल किया हुआ अभी चंद सालों पहले, और उसने आकर मुझसे कहा कि मैं दाखिले इस्लाम हुआ हूं, मुझे नाम रखना है। तो मैंने कहा आपको क्या नाम पसंद है? उस नए मुसलमान ने कहा मैं उमर नाम रखना चाहता हूं। कहा वजह क्या है इसकी? बहुत सारे नाम है। कहा इसलिए कि अब मेरी जिंदगी जो शुरू हो रही है वो स्ट्रगल लाइफ है। पीछे सारे लोग दुश्मनी करेंगे, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इन हालात में मैं ये नाम इसलिए रखना चाहता हूं ताकि ये नाम इतना असर करे कि मैं उनके मुकाबले में बुज़दिल ना बनूं, दबा हुआ ना रहूं। ये नए लोगों के दिल में ये बात है मेरे अजीज। उमर इब्न खत्ताब को पढ़ो। उहद के मैदान में हुआ क्या था पता है आपको? जंग पासा पलट गया था, जीती हुई जंग हार गए थे। पहले तो सहाबा ने उनको अच्छी तरह से मारा, भगाया, मैदान छोड़ करके भाग गए। और मैदान में जब सब भाग गए थे तो माले गनीमत सहाबा जमा कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया था एक जबल रुमात छोटी सी पहाड़ी पर 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया था। हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं नहीं कहूं उतरना नहीं। जंग खत्म हो गई तो वो 50 तीरंदाज सहाबा आपस में कहने लगे, हुजूर ने जंग खत्म होने तक के लिए कहा था चलो उतरते हैं, हम भी माले गनीमत जमा करते हैं। लेकिन कुछ सहाबा ने कहा नहीं अभी रुको, हुजूर का फरमान आया नहीं। इन्हीं बातों में 40 सहाबा उतर गए। वो लोकेशन जो था बहुत हॉट लोकेशन था जंग के लिए। और जैसे ही वो पहाड़ी खाली हुई, उस वक्त खालिद बिन वलीद काफिरों की तरफ से थे। 200 घुड़सवारों को पीछे से ला करके उन्होंने हमला किया और भागे हुए भी वापस आ गए। मुसलमान बीच में पिस गए और ऐसा कि ये जीती हुई जंग शिकस्त में बदली 70 सहाबा की शहादत। वो बड़ी दर्दनाक जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चीर करके कलेजा चबाया गया था, जिसमें हजरत साद इब्न रबी को पेट को फाड़ दिया गया था, जिसमें अनस बिन नुजैर को सिवाय उंगली के कुछ नहीं मिला, उनका पूरे जिस्म को रौंद दिया गया था। यही वो जंग है जिसमें अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े करके हार में पिरो करके पहना था, रस्सी में डाल करके। जंग बड़ी सख्त थी। यही वो जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी शहीद हुए। ऐसे हालात थे। अब सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं, बात तो ये थी, इसी बात ने हमारे हौसलों को जवान कर रखा है। उहद के मैदान में नुकसान तो बहुत था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा लेकर के उहद पहाड़ के अंदर एक छोटा सा गार नुमा हिस्सा था, वहां पर पहुंच गए। अब जब वो आराम करने लगे तो इधर अफवाह मशहूर हो गई कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया। मुआज़ल्लाह, काफिरों में यह अफवाह फैला दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर का इंतकाल हो गया, उनका कत्ल हो चुका। कुफ्फार और मुशरिकीन जोश में भरे हुए थे। और उस वक्त जब ये लोग नारा लगाने लगे कि मोहम्मद का कत्ल हो गया, अबू बकर का कत्ल हो गया, उमर का कत्ल हो गया, जब यह अफवाह फैली हुई थी, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे और उहद के उस खो में जो छोटा सा एक गारनुमा था, बैठे हुए थे, सुन रहे थे। उस वक्त उनकी बातों को सुन करके, सूफियों सुनो, सूफी कौन होता है? ये नहीं कहा कि कह लेने दो, छोड़ो, देखा जाएगा बाद में। हुजूर ने उनकी बातें सुनी, उसी वक्त कहा उमर कहां है? हजरत उमर फौरन पीछे से आए, कहा या रसूल अल्लाह लब्बैक हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो उनका, वो मैदान में जो बक रहे हैं उसका जवाब दो। जवाब देना भी सुन्नत मुस्तफा है, इसलिए हम जवाब देते हैं।
हजरत उमर ने जवाब भी क्या दिया वो सुनो। जब वो कह रहे थे मोहम्मद का, अबू बकर का, उमर का कत्ल हो चुका, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तब हजरत उमर ने पुकार कर कहा, अबू सुफियान, फला बिन फला, जिनके नाम लेने थे, कहा सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं, अबू बकर भी जिंदा हैं, उमर भी जिंदा हैं, और तुम्हारी आंखों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारे दिलों पर चुभते रहेंगे। वो शौक में रह गए कि ये लोग जिंदा हैं। तो उसके बाद फिर नारा लगने लगा उधर से, का हुबुल, उनके एक बुत का नाम था, उनके खुदा का नाम था हुबुल। उसको नारा लगाते हुए कहने लगे, जय हो, जिंदा हो, जिंदाबाद के नारे, कि हमारे खुदा की जिंदाबाद या जय हो, उसकी वजह से हम जीते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उधर से सवाल, एक और नारा लगा, नारे का जवाब भी देना जरूरी है। हाँ, ये जालिम काफिरों ने जब कहा, लना उस्सा वला उस्सा लकुम, उस्सा भी उनके एक खुदा का नाम था। उन्होंने कहा, सुनो उमर, हमारे पास तो उज्जा है जिसने हमें यहां इज्जत दी, तुम्हारे पास उज्जा नहीं है। हजरत उमर ने क्या कहा, जवाब में कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये जवाब सुनो, ये गैरत है, जख्मी है, 70 शहीद हो चुके। अब उधर से सवाल, एक और नारा लगा, तवज्जो, एक और नारा लगा। अबू सुफियान ने कहा, उमर हिसाब बराबर हो गया, बदर में हमारे 70 तुमने मारे थे, उहद में 70 तुम्हारे हमने मारे, हिसाब बराबर। हजरत उमर ने चीख करके कहा, अबू सुफियान कान खोलकर सुन ले, कोई हिसाब बराबर नहीं, वजह यह है तुम्हारे 70 जहन्नम में, हमारे 70 जन्नत में। कौन सी बराबरी, कौन सी बराबरी, कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारे 70 जो मारे गए थे सब जहन्नम में गए, हमारे 70 जितने इंतकाल किए सब जन्नत में पहुंचे। ये हजरत उमर की तारीख पढ़ने के बाद फिर अगर हमसे कोई कहे चुप रहो मौलाना, तो हम कहते तू उमर वाला नहीं है, हो सकता है तू खटमल है, उमर वाला होगा, जवाब तो देगा। आपके अंदर भी मैं चाहता हूं गैरत ईमानी इतनी रखो, बीवी के लिए, मां के लिए, बेटी और बहन के लिए रख सकता है तो मेरे अजीजों, ये रिश्ते तो कब्र में जाने से पहले खत्म हो जाते हैं। उस रिश्ते के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए जो कब्र में भी साथ दे और हश्र में भी साथ, जो हमारी शफाअत करने वाला हो, जो कब्र में आने के बाद नकीरैन को हमारे सवालात जवाबात के लिए आसानी करने वाला हो। अरे जो मुस्तफा मैदान क़यामत में ये बयान करते हो कि तुम मैदान क़यामत में मुझे देखना, मेरी कैफियत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर होगी जो खसक करके गिर रही होगी, और मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपनी उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनके लिए कितनी गैरत होनी चाहिए, उस मुस्तफा के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए। अब आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत उमर का कोई जिक्र खत्म होने वाला नहीं, लेकिन ये दवा है, मैं दवा दे करके जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आपको भी ये नुस्खा देता हूं, हजरत मुफ्ती शकील साहब से भी कहूंगा, जब कभी आप फुसफुसापन देखें तो स्प्रे मारें और हजरत उमर का नाम जाप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पिलपिलापन खत्म होगा। अगर बेगैरत नहीं है तो, मुनाफिक नहीं है तो, ईमान वाला इन बातों को सुनता है, उसके ईमान में इजाफा होता है।
बेगैरत सुनेगा तो उसको क्या मतलब है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, अब यह भी गैरत और कैसे यकीन की बात है। हुजूर बैठे हुए हैं, साहबा को कब्र के हालात सुना रहे हैं। मरने के बाद मैयत कब्र में जाएगी, दो फरिश्ते आएंगे, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, मुनकर नकीर, और सख्त तरीन सवालात करेंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, ये सवालात कर रहे होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है। सबको पता है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे तो रिक्कत तारी थी सबके ऊपर, दिल कांप रहा था, आंखें रो रही थी। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, तुम जब कब्र में जाओगे, ये फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे? सवालात जवाब सबके होंगे, तुम क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर ने जवाबात नहीं दिए कि क्या देना है, पहले ये पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आप ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत बाकी रहेगी? आप हैं कि नहीं है, आप रहेंगे कि नहीं, आप दिल में हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत के बाद खत्म कर दी जाती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो मैदान क़यामत तक बाकी है, जन्नत तक बाकी रहने वाली है, कब्र में भी रहेगी, हशर में भी मोहब्बत रहेगी। हजरत उमर खड़े हो गए, वज्द करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, फिर ये मुझ पर छोड़ दो, नकीरों को मैं खुद निपट लूंगा। आप हैं तो फिर डर किस बात का, आपकी मोहब्बत अगर साथ है, मुनकर नकीर को क्या जवाब देना है वो मैं देख लूंगा। मेरे अजीजों, ये तवक्कुल, ये यकीन, ये बेखौफी कहीं से आती है, वो उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी से सीखने मिलता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब जहां से जिसको जैसे गुजारना है, हम भी तैयार खड़े हैं इस बात को सोच करके, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललन, आप अगर हैं तो हर मुसीबत छोटी है। मेरा नारा यही है, या रसूल अल्लाह, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। लब्बैक या रसूल